हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मापन की इकाइयाँ। मापन की इकाइयाँ हमारी होती है जिस किसी चीज़ को भी हम तौलते हैं, नापते हैं या उसका भार पता लगाते हैं तो हम उसे कहते हैं यूनिट यानी कि इकाई। हमारी कौन सी चीज़ है जिससे हमने नापा है, उसका भार ज्ञात किया है। तो आज हम पढ़ेंगे मापन की इकाइयाँ। तो आइए सीखते हैं मापन की इकाइयाँ। तो हमने यहाँ पर एक कॉलम बनाया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये हमने एक कॉलम बनाया है और हमने यहाँ पर लिखा हुआ है किलो, हेक्टो, डेका, इकाई, डेसी, सेंटी, मिली। तो देख सकते हैं आप, हमने लिखा हुआ है मापन की इकाइयाँ। जैसे कि हमारी इकाई यहाँ पर है मीटर, लीटर और ग्राम। हमारी 3 इकाइयाँ होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जो हमारी इकाई होती है उनको हम कई प्रकार से लिखते हैं, जैसे किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली। हम 6 प्रकार से लिख सकते हैं। तो आइए सीखते हैं यूनिट कन्वर्जन। जैसे कि यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है 1 मीटर, तो यहाँ पर हमारे डेका का मान कितना होगा, डेका मीटर का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम 1 मीटर का मान देख लेते हैं, 1000 किलोमीटर। इसी प्रकार डेसी, सेंटी, मिली में भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा 1 मीटर दिया है, तो डेसी मीटर में ये कितना हो जाएगा। यानी कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम भाग करते हैं और राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 1 मीटर का मान डेसी मीटर में कितना होगा, तो 1 मीटर का मान डेसी मीटर में हो जाएगा 0.1 मीटर। और इसी प्रकार 1 मीटर का मान सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, तो 1 मीटर का मान सेंटीमीटर में हो जाएगा 0.01 मीटर। इसी प्रकार मिलीमीटर में हमारा मान कितना हो जाएगा, 0.001 मीटर। तो देखा आपने कितना सरल था। जैसे हम इधर से इधर की ओर जाएंगे तो हमारा भाग होगा और इधर से इधर की ओर जाएंगे तो हमारा गुणा होगा। तो अब हम इसी प्रकार हमारा लीटर और ग्राम है, इसी प्रकार जिस प्रकार हमने मीटर वाला किया था इसी प्रकार लीटर वाला करेंगे। तो 1 लीटर में कितने डेसी लीटर होते हैं ये हम जानेंगे। तो 1 लीटर में 0.1 लीटर डेसी लीटर हो जाएंगे। उसी प्रकार 0.01 लीटर, 0.001 लीटर। तो देखा आपने कैसे हम करेंगे। उसी प्रकार हम ग्राम वाला करेंगे। तो 1 ग्राम में कितने डेसी ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम में 0.1 डेसी ग्राम होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.1 ग्राम। इसी प्रकार 0.01 ग्राम, 0.001 ग्राम। तो देखा आपने कितना सरल था। इसी प्रकार से हम और भी सारी संख्याएं ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक संख्या ली थी, इसी प्रकार हम 5, 6, 9, 7 ऐसी कई सारी संख्याएं हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमने कुछ बेसिक चीज़ों को जाना है। तो अब हम जानेंगे कि कैसे एक मापन की इकाई को दूसरी मापन की इकाई में बदलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिखा हुआ है कि लंबाई बराबर मीटर, यानी कि लंबाई को हम मीटर से नापते हैं और मात्रा को हम लीटर से नापते हैं और वजन को हम ग्राम से नापते हैं। उसके बाद हमने इधर लिखा हुआ है कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो गुणा होगा और राइट से लेफ्ट जाएंगे तो भाग होगा। तो जो हमारी किलो, हेक्टो, डेका की जो डायग्राम है उसको हम एक बार शॉर्ट में बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। तो इसको हम कैसे पता लगाएंगे कि ये हमारी कहाँ कहाँ यूज आएंगी। तो हमारी 3 इकाइयाँ होती हैं, जैसा कि हमने इधर लिखा है मीटर, लीटर और ग्राम। तो हमारा एक उदाहरण दिया गया है कि 5 हेक्टोग्राम है वो डेसी ग्राम में कितना होगा। 5 हेक्टोग्राम है वो हमारा डेसी ग्राम में कितना होगा, हमें ये पता लगाना है। तो हम किधर से किधर की ओर जा रहे हैं, हम इधर से इधर की ओर जा रहे हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं। तो हमारा गुणा होगा, यानी कि मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा 5 हेक्टोग्राम है, तो हम लिखेंगे 5 हेक्टोग्राम में कितने डेसी ग्राम होंगे। तो हम लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो हम गुणा करेंगे। हमने यहाँ लिखा है लेफ्ट से राइट जाएंगे तो गुणा करेंगे, राइट से लेफ्ट जाएंगे तो भाग करेंगे। तो अभी हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो गुणा करेंगे। कितने का गुणा करेंगे, 1, 2, 3 कदम हम आगे चले हैं। कितना कदम आगे चले हैं, 3 कदम। यानी कि जब हम 1 कदम आगे बढ़ते हैं तो उसी 1 कदम में हम इंटू 10 करेंगे, 10 का हम गुणा कर देंगे। फिर दूसरा कदम चलेंगे उसमें हम 10 का गुणा कर देंगे। फिर तीसरा कदम चढ़ेंगे तो उसमें हम 10 का
गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 10 10 10 तो 1000 हो जाएगा। तो 1000 का गुणा हमें 5 में करना है तो हमारा डेसीग्राम आ जाएगा। तो 5 का गुणा हम करते हैं 5 × 1000। तो 5 का 1000 में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5000। और 5000 हमारे कितना आ गया, 5000 हमारा डेसीग्राम आ गया है, क्योंकि हमने हेक्टोग्राम को डेसीग्राम में कन्वर्ट किया है। तो हमारा आंसर ये 5000 डेसीग्राम आ गया है। तो देखा आपने कितना सरल था। इसी प्रकार हम और भी सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 5 हेक्टोग्राम को 5000 डेसीग्राम में बदल दिया है। कैसे बदला है, हमने देखा कि हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो हमने गुणा किया, और कितने का गुणा किया, 1 2 3। हम 3 कदम आगे चले हैं तो हमने 3 बार 10 का गुणा किया, यानी कि 1000 का गुणा कर दिया है। तो देखा आपने कितना सरल था। ये जो हमारी टेबल है किलो हेक्टो डेका की, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आप इनको अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे तो आपको गुणा करना है या भाग करना है, ये आप गलत कर देंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको ये टेबल है ये अच्छे से याद होनी चाहिए। क्या है इस टेबल का नाम, किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली। इतना सरल है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली। तो देखा आपने कितना सरल था। इसी प्रकार का अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 8 मिलीमीटर में कितने डेकामीटर होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मिलीमीटर कहाँ है। मिलीमीटर हमारा ये है, और डेकामीटर कहाँ है, डेकामीटर हमारा ये रहा। तो हम किधर से किधर आ रहे हैं, हम इधर से इधर आ रहे हैं। तो हमारा भाग होगा, कितने का भाग होगा, जितना कदम हम चले हैं। तो कितना कदम चले हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 बार 10 का भाग होगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि 8 मिलीमीटर में कितने डेकामीटर होंगे। 8 मिलीमीटर में कितने डेकामीटर हैं। 8 बटे कितने का भाग देंगे हम, 10,000 का भाग देंगे, क्योंकि हमने 4 बार 10 किया है तो 4 बार 10 का भाग हम 10,000 का भी भाग लिख सकते हैं। तो 8 बटे 10,000। तो 10,000 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 2 3 4 4 अंक पहले हमारा दशमलव का अंक लगेगा। तो हम कैसे करेंगे, 8 लिखा, 1 2 3 1 2 3 4 हमारे 4 अंक हो गए हैं। तो हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो 0.0008 डेकामीटर हमारा आंसर आया है। हमने क्या किया, हमने किया है कि मिलीमीटर को हमने डेकामीटर में कन्वर्ट किया है। तो मिलीमीटर में हमने डेकामीटर को कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर आया है 0.008 डेकामीटर। हमारे 8 मिलीमीटर थे, उनको हमने डेकामीटर में कन्वर्ट किया तो आंसर आया है 0.0008 डेकामीटर। क्यों आया है, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे थे। किधर जा रहे थे, राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे थे। और जब राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं तो हमारा भाग होता है, कितने का भाग होता है, जितना कदम हम चलते हैं। तो हम 4 कदम आए थे तो हमारा 4 बार 10 का भाग होगा, यानी कि 10,000 का भाग होगा। तो हमारा आंसर आया है 0.0008 डेकामीटर। तो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है 13 किलोग्राम। तो इसमें संख्या कौन सी है और यूनिट कौन सी है, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी संख्या है 13 और यूनिट हमारी किलोग्राम है। तो यहाँ पर हमारी संख्या है 13 और यूनिट है हमारी किलोग्राम। यूनिट हमारी 3 होती हैं, मीटर, लीटर और ग्राम। मैथ्स में हमारी 3 यूनिट होती हैं, मीटर, लीटर और ग्राम। तो देखा आपने कितना सरल था। तो यहाँ पर जो हमने ये लिखा हुआ है, डायग्राम बनाया हुआ है, तो यहाँ पर KI का मतलब है किलो, HE का मतलब है हेक्टो, DE का मतलब है डेका, और U का मतलब है यूनिट, और D का मतलब है डेसी, C का मतलब है सेंटी, MI का मतलब है मिली। इनका जो फुल फॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए और इनका शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए। और ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आप इनको अच्छे से याद नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी मिली है ये हमारी सबसे छोटी संख्या मानी जाती है, और ये जो किलो है वो हमारी सबसे बड़ी संख्या मानी जाती है। कैसे मानी जाती है, 1 किलोग्राम में कितना मिलीग्राम होगा, कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो हम गुणा करेंगे। कितने गुणा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 6 का गुणा करेंगे, यानी कि 10 लाख का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, 10 लाख मिलीग्राम होंगे। तो सबसे बड़ी संख्या, जो सबसे बड़ा हमारा मान होता है वो हमारे किलो का होता है, और सबसे छोटा मान हमारा मिली का होता है। उसके बाद किलो के बाद हेक्टो का होता है, हेक्टो के बाद डेका का होता है,
डेका के बाद डेसी का होता है और डेसी के बाद सेंटी का होता है और सबसे छोटा मिली का होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए किसका मान बड़ा है और किसका मान छोटा है। यू से हमारा यूनिट होता है, जैसे यूनिट में हमारा हो जाएगा मीटर, लीटर और ग्राम। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी यूनिट हमारी यूज़ हो रही है। हमारी लीटर भी हो सकती है, मीटर भी हो सकती है और ग्राम भी यूनिट यूज़ हो सकती है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार देखा हमने आज सीखा है मापन की इकाइयाँ हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा है यूनिट कन्वर्जन, यानी कि मापन की इकाइयों को सीखा है। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। तो इसी प्रकार मिलते हैं एक और अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।